हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक मैथ का बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक्चुअली ये अलजेब्रा का बेसिक टॉपिक्स है और इस सब टॉपिक में आपको इसकी बेसिक जानकारी मिलेगी। इसके बाद आप दो चर वाले रैखिक समीकरण की जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण के बारे में जानना चाहते हैं। रैखिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, LINEAR। इसमें मतलब ये होता है वह समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है। चर की घात का मान एक होता है, इसलिए हम इनको रैखिक कहते हैं। और एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है x + 5 = 7। तो ये जो आपका समीकरण है इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की सभी के स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। वेरिएबल है आपका x, ये रहा। और लीनियर इक्वेशन ये इसलिए है, लीनियर इसलिए है कि इसकी घात एक है, और इक्वेशन इसलिए है कि इसमें x का मान समीकरण पर निर्भर करता है। ये केवल x का एक विशेष मान या स्पेशल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द क्वेश्चन। x का एक विशेष मान समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए इनको इक्वेशन कहा जाता है। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह के प्रश्नों को हल करने में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें क्या होता है, हम एक पक्ष को हल करते हैं और उसका मान दूसरे पक्ष के बराबर आ जाता है। इसको कहते हैं समीकरणों को संतुष्ट करना, इस तरह से। तो अब हमारा इंट्रोडक्शन तो पूरा हो चुका है एक चर वाले रैखिक समीकरण। और एक चर का रैखिक समीकरण जैसे आपके सामने लिखा हुआ है x + 5 = 7। कुछ भी एक चर a + 9 = 12, ये भी आपका रैखिक समीकरण है। यहाँ पर a चर है और ये अचर है, वेरिएबल है। 9 कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है। इसकी एक वैल्यू निकल के आएगी। अब इसको हमें कैसे सरल करना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। सरल करना, इवेल्युएट। इन समीकरणों को सरल करने के लिए आप बायां पक्ष और दायां पक्ष में ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात व अज्ञात को अलग अलग करते हैं। एक पक्ष में ज्ञात होगा और दूसरे पक्ष में अज्ञात पद आ जाएंगे। इन पदों का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, ये आपका प्रथम पक्ष और दूसरा आपका द्वितीय पक्ष। तो आप यहाँ पर प्रथम पक्ष में ज्ञात रखेंगे और द्वितीय पक्ष में अज्ञात संख्याओं को रखेंगे, यानी कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, और आपका मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, पक्षांतर, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पदों को ले जाना पक्षांतर कहलाता है। पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर में क्या होता है, जब एक राशि, ये रहा आपका बराबर का चिन्ह, ये रहा आपका शॉर्ट में लिख दिया बायां पक्ष, और ये लिख दिया आपका दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। अब कोई भी राशि है वो यहाँ से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाती है, तो यहाँ पर चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है। क्या होगा, प्लस की है तो माइनस में, और अगर माइनस है तो आपका प्लस में।
और इन्हीं चिन्हों के आधार पर गुणा है तो जाके भाग हो जाएगा, और अगर भाग है तो आपका गुणा हो जाएगा। इस प्रोसीजर को अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो इन समीकरणों को सरल करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को जटिल करने के लिए इन पदों में कभी दशमलव की संख्याएं लगा देते हैं, कभी भिन्नों को शामिल कर देते हैं, इस तरह के प्रश्न को कठिन बनाने के लिए। वरना आपको मेन जो प्रोसेस है वो आपकी यही है। और अब हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, वो आप देखते हैं कैसे हल करें। सबसे पहले आपके सामने वही दिया गया है, पहला क्वेश्चन है x + 5 = 7 लिखा हुआ है। अब आप इसको हल करना चाहते हैं, तो इसको हल करने के लिए आपके पास क्या है, पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो आप बाएं पक्ष से जो ज्ञात है वो आपको 5 है और 7 है, अज्ञात कितना है x। तो आप x को इधर रखिए और यहाँ पर लिख दीजिए 5 का पक्षांतर करने पर, मतलब 5 जो है बाएं पक्ष में लिखा हुआ है, दाएं पक्ष में ले जाना है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आपका सिर्फ x बचा, बराबर। इस प्रोसीजर को आप अच्छे से समझ लीजिए। 7 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है तो 7 दाएं पक्ष में लिखा रहेगा। अब 5 को बाएं से दाएं में ट्रांसफ़र किया है, तो अब यहाँ पर 7 - 5, और जब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 7 में से 5 गया 2 बचा, ये रहा आपका x = 2। ये तो इसका हो गया सरलीकरण। पहले तो आप इसका सरलीकरण करेंगे, और यहाँ पर एक सत्यापन वाली बात भी आती है। आगे के समीकरणों में ये भी आपको पूछा जाता है कि सत्यापित कीजिए x के मान के लिए, ये समीकरण सत्यापित कीजिए। जैसे आपको मान निकल गया x का मान 2, तो आप क्या करेंगे, पहले सत्यापन जब इसका करना स्टार्ट करेंगे, तो अब सत्यापन करने के लिए अब क्या करेंगे, x का मान आपका 2 दिया गया है। अब आपके पास क्या है, पहले आप लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष है आपका x + 5। x में आप x का मान रख देंगे 2, 2 में 5 को आपने जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया 7। अब आप देखते हैं जो 7 है ये मान दायां पक्ष के बराबर है, तो ये तो आपका मान क्या हो जाता है, 2 + 5 = 7। अब आप यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं, सत्यापित यानी सत्य हो गया। इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं। क्या, HENCED, हैंस प्रूव्ड, सॉरी हैंस प्रूव्ड हिंदी में लिखा होता है इति सिद्धम। तो यहाँ पर समीकरणों के चैप्टर में आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले तो आप चर का मान ज्ञात करेंगे, अज्ञात राशि का मान पता करेंगे, और दूसरा आप उसका सत्यापन करेंगे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक क्वेश्चंस और मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, और अभी भी मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको कराऊँगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, एक समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है x/5 = 2 या x/5 = 2, और यहाँ पर आपके ऊपर लिखा हुआ है इवेल्युएट। इसका मतलब होता है सरल करिए, सरल करो। यहाँ पर आपको x का मान पता करना है। हमने आपको बताया था यहाँ पर पक्षांतर करते हैं, तो ये रहा आपका बायां पक्ष और ये रहा आपका दायां पक्ष। बाएं पक्ष में आपके पास क्या है, x है और 5 है, x/5। तो यहाँ पर आपकी जो अज्ञात राशि है वो है x और ज्ञात राशि है वो है 5। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन लिख देते हैं, 5 का क्या करना है, ट्रांसफ़र, पक्षांतर करने पर। जब आप 5 का पक्षांतर करते हैं तो यहाँ से 5 दूसरे पक्ष में पहुँच जाता है, और बताया था हमने यहाँ पे भाग लग रहा है तो गुणा, गुणा का भाग हो जाएगा, भाग का गुणा होगा। यहाँ पे सिर्फ आपका एक पद बचा x, और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, x = 2, और भाग की जगह हो जाएगा गुणा, 2 का गुणा हो गया 5 में। अब आप यहाँ से आपका x का मान आ गया 10। ये बीजगणित का फंडामेंटल है, तो यहाँ पर समझाया जा रहा है। ये चीज़ें आपको हार्डली याद होनी चाहिए, क्योंकि इनको आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको ये समझाई नहीं जाएंगी। ये बिगिनर्स के लिए होता है,
जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन देने की कोशिश नहीं करेगा, एग्जामिनर इसको अवॉइड करेगा, इससे कठिन क्वेश्चन देने का प्रयास करेगा वो। चलिए, यहाँ पर आपका भाग के बदले गुणा हो रहा था, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आप गुणा के बदले भाग। यहाँ पर लिखा हुआ 0.2x = 5.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ इवेल्युएट। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है 0.2 जो है नॉन है, ज्ञात है, और इसको आप पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा 5.6 अपॉन 0.2, और यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं 0.2 का पक्षांतर करने पर आप 0.2 को जब पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे गुणा हो रहा था, अब यहाँ पे भाग लग जाएगा। अब दशमलव से दशमलव संख्या को भाग देना है तो दशमलव के बाद के अंकों की तुलना करते हैं। अगर समान राशियाँ हैं तो यहाँ से दशमलव खारिज हो जाएगा आपका। और अब आप 2 का भाग 56 में देंगे तो आपका आंसर कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ये रहा आपका आंसर, x की वैल्यू 28। और इसको आप सत्यापन भी कर सकते हैं। यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई बाई 28, आपका आंसर 5.6 आएगा। चलिए, अब एक नए तरह का क्वेश्चन है आपके लिए और इसको आप समझिएगा। इसमें आपके इसे 2 प्रोसीजर आपको एक साथ करने हैं, चूँकि ये पद जो है पूरा ज्ञात अज्ञात में है, अननोन में, और ये 2 पद हैं ज्ञात में। तो पहले तो हम ज्ञात और अज्ञात को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे 3/2x क्या करना है, -5/2 का पक्षांतर करना है। इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आ जाएगा, और 1 + 5/2 माइनस की जगह आपका प्लस का हो गया। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5/2 का पक्षांतर करने 5/2 का पक्षांतर करने पर। तो आपका यहाँ पे जो मान निकल के आ रहा है 3/2x, इसको आपको जोड़ना है तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2 × 2 और 5 7/2 आया। अब आप क्या करेंगे, 3/2 का भी यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो 3/2 से यहाँ गुणा हो रहा था तो हम 3/2 से यहाँ भाग लगा देंगे। और आप जानते हैं भिन्नों का जब हम भाग करते हैं तो वो भिन्न भाग को गुणा में परिवर्तित कर देते हैं और राशि का मान व्युत्क्रम बना देते हैं। अब आप देखते हैं 7/2 और 2/3, 2 से आपका 2 विभाजित हो गया, आपके पास बचा 7/3, और इसी को हम अपना मान 7x का मान बता देते हैं। यही आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ गया हो, मैं सोचता हूँ आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में जो अपलोड करेंगे उसमें आपके साथ 2 चर वाले रैखिक समीकरण मतलब घात 1 और 2 चर, यानी x, y, a, b, l, m कुछ भी लिखा होगा। तो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।